बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप इन लिंक्स से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, फ्राइडे की सूरत हाल, फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बना सका डेली मार्केट एनालिसिस की, लेकिन परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी ये जोन मैंने ड्रा करके आपको बताया था 2717 से लेके 2712। ये बाय का जोन हमने किस तरह ड्रा किया था, ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। फिर H1 के टाइम फ्रेम में जाके हमने फिर इसको प्रिसाइज किया था, इसको थोड़ा शॉर्ट किया था, छोटा किया था। सही हो गया जी। अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें, मार्केट ने ये देखें फ्राइडे वाले दिन इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से हमारी बाय की ट्रेड्स उठाई और खातिर खा अप हुई है, अच्छा खासा अप हुई है मार्केट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दी है, ये देखें ऊपर हैमर बनाया है और ये वीकली रेजिस्टेंस थी प्रीवियस वीक की 2723, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम कमिंग वीक का डाटा देखते हैं। ये देखें दोस्तों, मंडे को अगर हम देखें 28 अक्टूबर मंडे को, तो यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है जो 10:30 बजे आएगी। ट्यूसडे 29 अक्टूबर को अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड ये दो लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे, 6 बजे एक मीडियम लो, एक लो इम्पैक्ट, 7 बजे दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। वेडनेसडे 30 अक्टूबर की अगर बात की जाए, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:15 बजे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, 5:30 बजे एडवांस्ड जीडीपी का डाटा आएगा और इसी तरह 7 बजे दो मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा। थर्सडे को अगर हम देखें, थर्सडे को ये देखें JPY से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, 5:30 बजे ये डाटा है जॉब से रिलेटेड। इसी तरह फ्राइडे को NFP का डाटा आएगा, सही हो गया जी, और ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी आएगा। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। गोल्ड को दोस्तों अगर हम टेक्निकली देखें, ये वीकली रेजिस्टेंस थी 2723, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, न्यू ऑल टाइम हाई लगाया 2759, फिर दोबारा खातिर खा डाउन आई, मेरे ख्याल परसों आई थी, और 2708 लगाने के बाद यहाँ से फिर इसने अप क्लोजिंग दी है। अब देखें दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट आए डाउन तो ये हमारे लिए होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी को पकड़ते पकड़ते अपना अकाउंट नहीं उड़ाना। अकाउंट कैसे उड़ता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ओपन करते हैं या बड़ा लॉट साइज यूज़ करते हैं बाय की ट्रेड, अगर आपने अपने अकाउंट को ओवरलोड कर दिया है तो 2708 तक आते आते आपका अकाउंट उड़ सकता है। अगर ओवरलोड नहीं किया, 2708 से अगर आपने बाय किया है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे और फर्दर भी आप इन ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड ने अप ही जाना है। अब हम दोस्तों वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि गोल्ड को हम बाय ही करेंगे, ठीक है, इसको सेल नहीं करना।
और गोल्ड अप जाएगा। आपके सामने गोल्ड खातिर खा अप हुआ, इसने न्यू ऑल टाइम हाई 2759 पे लगाया। अब ये देखें, इसने ये ग्रीन कैंडल, वीकली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज की है, वीकली कैंडल जो है, और ये है इसकी रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस गोल्ड की 2759। वीकली रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे और ये फर्दर अप जाएगा। वीकली सपोर्ट ये है 2709। ठीक है, सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर वीकली सपोर्ट ब्रेक हो गई तो गोल्ड फिर खातिर खा डाउन आएगा इसको रीटेस्ट करके। तो फिर रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, सेल ओपन करेंगे। एक सेंटर में लगा लेते हैं पिवट पॉइंट, ये हमने लगा लिया, कलर इसका हम रखेंगे रेड। ये हमारे दोस्तों वीकली लेवल्स लग चुके हैं। अब हम इनको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। गोल्ड मार्केट की कमिंग वीक दोस्तों, वीकली रेजिस्टेंस 2759, वीकली सपोर्ट 2709, वीकली पिवट पॉइंट 2733 और मार्केट वीकली पिवट से इबव क्लोज हुई है। इट मीन इसने बुलिश क्लोजिंग दी है। अगर हम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। ये डिमांड जोन है जो आपको नज़र आ रहा है, सही हो गया जी। अच्छा जी, ये देखें, ये वीकली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन है। एक और अगर लाइन लगाएं हम, ये देखें 2741 से लेके 2714 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, एंट्री लेना मुश्किल है। हम इसको प्रीसाइज यहाँ तक भी ला सकते हैं। 2724 से लेके 2714 का एरिया बाय का एरिया है। इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये बाय का जोन बन रहा है। ठीक है, इसका भी कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। ये डेली के मुताबिक ये डिमांड जोन है। अब H4 के मुताबिक देखते हैं। H4 के मुताबिक भी दोस्तों डिमांड जोन बन रहा है, ये देखें, ठीक हो गया जी। इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करें, इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल्स ने क्या किया है, इनगल्फ किया है। स्मार्ट मनी ने इस जोन से बाय किया है। ठीक है, जोन है बड़ा, इसको प्रीसाइज करके आप यहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, जोन छोटा हो गया, अब ये यहाँ पे आ गया, सही हो गया जी। ये हमारा है डेली जोन, डेली टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर भी हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये डेली के मुताबिक। ठीक, इनको आगे तक ले जाएं और इसे भी यहाँ तक ले आते हैं। ये हमारे जोन बन गए हैं। अब दोस्तों ज़्यादा चांसेस जो हैं, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है अगर डाउन आती है 26.19 इसको रीटेस्ट करके अप होगी, यहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा 2759। अच्छा जी, दूसरा लेवल ये है 2714, यहाँ से भी बाय करना है, यहाँ से भी बाय करना है। हाँ, नीचे 2714 से नीचे 2709 यहाँ तक कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इसको ला सकती है, जैसा कि जीडीपी का डाटा है या एनएफपी का डाटा है, उसमें यहाँ तक गोल्ड आ सकता है 2714 वाले जोन तक। ठीक है, 2714 2709 यहाँ तक डाउन हाई इम्पैक्ट डाटा की वजह से आ सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि गोल्ड मार्केट, ये देखें 2726 2714-15 इस जोन से दोबारा अप जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से भी अप हो सकती है, 1 मिनट,
ये देखें, और ये भी हो सकता है कि यह ऐसे ऊपर चली जाए, यहाँ पे डबल टॉप लगा के फिर डाउन आए। H4 में डबल टॉप का मतलब ये है कि फिर अगर डबल टॉप लगा के डाउन आएगी तो फिर हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, फिर हम नीचे वाले जोन से बाय करेंगे। ठीक हो गया, इस जोन से बाय करेंगे। 2714 से लेके 2709 का जो एरिया है ये बाय का एरिया, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे। अच्छा जी, अगर गोल्ड मार्केट इसको कर देती है ब्रेक, वीकली रेजिस्टेंस को कर देती है ब्रेक, क्योंकि डब्ल्यू तो बन जाएगा, ये देखें ये डब्ल्यू बन जाएगा, फिर रीटेस्ट पे हम बाय की तरफ बैठेंगे, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर हमारी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब ज़्यादातर चांसेस ये हैं दोस्तों, गोल्ड मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करके अप होगी। अगर फर्दर डाउन आती है, ये देखें 2714 पे 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है, फिर इसको सपोर्ट बनाएगी मार्केट, और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के फिर खातिर खा अप होगी। ठीक हो गया, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जैसे जा रही है ये डबल टॉप लगाएगी, डबल टॉप लगा के फिर डाउन आएगी। अगर डबल टॉप लगा के डाउन आएगी फिर हम नीचे वाले जोन से बाय करेंगे 2714 2709 से। अच्छा जी, अगर डबल टॉप लगाए बगैर डाउन आती है तो फिर ऊपर वाले जोन से बाइंग बनेगी। ठीक हो गया, और अगर इसको ब्रेक कर दिया, 2759 को कर दिया ब्रेक, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इन जोन का यहाँ तक डाउन आने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि यहीं रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी मार्केट, फिर एक और जोन बन जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्रेक करती है मार्केट इसको, फिर एक और जोन बन जाएगा। कौन सा जोन बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, फिर ये बन जाएगा बेरिश एंगल्फिंग फील्ड। ठीक हो गया जी, ये बेरिश एंगल्फिंग फील्ड ये जोन बन जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। अब ये देखें, ये सेल का जोन है, H4 के टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन है, लेकिन मार्केट का बड़ा ट्रेंड जो है बुलिश है आपके सामने। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट इसको करेगी ब्रेक, यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे। हाँ, अगर डाउन आती है तो डिप से बाय ज़रूर करेंगे। ठीक है, इस एरिया से बाय ज़रूर करेंगे, क्योंकि सेलिंग रिस्की हो सकती है, और ये यहाँ से भी डाउन आ सकती है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये सेल का एरिया हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गई। अब यहाँ से भी डाउन आ सकती है 2747, यहाँ पे क्लोज हुई ना, यहाँ से भी डाउन आ सकती है, और यहाँ से भी 2759। कोशिश करें टॉप से सेल करने की बजाय डिप से इसको बाय करें, और बाय के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर चीज़ों को हम फंडामेंटली देखें, फंडामेंटली दोस्तों गोल्ड ने अप ही जाना है। क्यों अप जाना है, ये देखें BBC न्यूज़ पे, इजराइल एयर स्ट्राइक्स हिट ईरान। अब ईरान के ऊपर ये जो है ना, इसके अटैक्स वगैरह की न्यूज़ आ रही हैं, और यहाँ पे देखें एक्सप्लोजन्स हेयर्ड इन ईरान एज स्ट्राइक्स कन्फर्म्ड। ठीक हो गया जी, तो ऐसी न्यूज़ जो हैं गोल्ड को अप लेके जाएंगी। ठीक है, सेल की गलती नहीं करनी। हाँ, ये देखें, सेल का जोन भी बन रहा है, बेरिश एंगल्फिंग है H4 के टाइम फ्रेम में, लेकिन फिर भी हम सेल नहीं करेंगे, हम डिप से बाय करेंगे। बाय कहाँ से करना है वो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। 2726 से टकरा के अप होती है तो यहाँ से बाय किया जा सकता है, 2714 यहाँ से बाय किया जा सकता है, और ये जो लेवल है ना, एक मिनट, ये देखें ये देखें, यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2714, ये स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है, और बाकी 27, 26, 27, 20 ये बाय का जोन जो है ये उस वक्त है नॉर्मल हालात में।
हाई इम्पैक्ट डाटा आने से पहले, क्योंकि हाई इम्पैक्ट डाटा भी आना है ना कमिंग वीक। कौन कौन सा डाटा आएगा हाई इम्पैक्ट? एक तो आएगा जीडीपी का डाटा आएगा, अच्छा जी, दूसरा एनएफपी का डाटा आएगा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा। ये सारे हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं। अच्छा जी, अब नॉर्मल हालात में 27 26 यहाँ से बाय करेंगे, 27 20 ये $6 का जोन है, इस जोन से बाय। अच्छा जी, हाई इम्पैक्ट अगर डाटा आता है और इसको 2714 तक डाउन ले आता है मार्केट को, ठीक है, तो फिर 2714 2709 ठीक हो गया। फिर यहाँ से हम बाय करेंगे, जाना इसने आप है। और आपके सामने ये देखें, ये मार्केट डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रही है, और आपको ये भी पता है कि अगर मार्केट डब्ल्यू बनाए और इसका ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तो फिर रीटेस्ट पे बाय करेंगे। ये देखें, रीटेस्ट पे बाय करेंगे। ये जो सेल का जोन है फिर क्या बन जाएगा? बाय का जोन बन जाएगा। अगर मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक 2759 यहाँ से, और ये 2747 यहाँ से बाई करेंगे। फिर हम क्रूड ऑयल को अगर हम देखें दोस्तों, क्रूड ऑयल बेरिश ही है, और ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था। ये देखें, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से एक दफ़ा डाउन आई और दूसरी दफ़ा भी यहाँ से डाउन आ सकती है। क्रूड ऑयल के ऊपर नया ये देखें, ये सेल का जोन बना है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सप्लाई जोन बना है। ये देखें, इस ग्रीन कैंडल को क्या किया है, इन दो रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, और क्रूड ऑयल को हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। कहाँ से सेल कर सकते हैं? ये देखें, इस एरिया से। थोड़ा इसको कर लेते हैं प्रिसाइज, इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। ठीक हो गया जी। अब 71.6 72.36 का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के क्रूड ऑयल को इस जोन से क्या कर सकते हैं जी? सेल कर सकते हैं। नेचुरल गैस ने तवक्को से ज़्यादा रिकवरी की है, ठीक है, इतने चांसेस नहीं थे आप होने के जितना ये आप हुई है। ये देखें, ये सेल का जोन था, सप्लाई जोन था, मार्केट डाउन आई, अब इसको रीटेस्ट इसने कर लिया है। यहाँ से वैसे सेल किया जा सकता है ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। सिल्वर एक्सचेंज यूएसडी को अगर हम देखें, ये हमारा बाय का जोन था। प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में हमने ये जोन ड्रा किया था, और मार्केट ने देखें बड़ी खूबसूरती के साथ एक दफ़ा इसको रीटेस्ट किया, फिर दूसरी दफ़ा रीटेस्ट किया, और यहाँ से खातिर खा अप हुई है सिल्वर मार्केट। अब सिल्वर मार्केट दोस्तों करेक्शन करने आ सकती है डाउन, और नया जो डिमांड जोन बना है वो ये बना है, ये। और ये क्यों बना है ये देखें, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है। स्मार्ट मनी ने या बिग वेल्स ने इस जोन से किया है बाय। स्मार्ट मनी के हमने अगेंस्ट नहीं चलना, उनके साथ चलना है। मार्केट कुरेक्शन करने अगर आती है डाउन, हम करेंगे वेट, ठीक है, और हम बाय करेंगे। ये देखें, इस एरिया से और इस एरिया से हॉरिजेंटल लाइंस लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले। एक यहाँ पे लगाएंगे, और इस रेड को कर देते हैं ख़त्म, यहाँ पे ग्रीन लाइन ही लगाते हैं। ठीक हो गया। 31.57 एक बाय यहाँ से करेंगे, दूसरी बाय 30.77, इसके नीचे एसएल रखना है, और इस जोन में डबल कंफर्मेशन मौजूद है। ये देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज भी मौजूद है, यहाँ से अच्छी बाइंग बन सकती है। यूरो यूएसडी को देखते हैं, बेरिश ट्रेंड में है मार्केट, और
सेल का जोन कहाँ पे बन रहा है हम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में एक ये लाइन आ गई, एक लगाएंगे यहाँ पे। ये देखें ये सेल का जोन बन रहा है, बेरिश इंगल्फिंग बन रही है। ठीक हो गया जी। कलर रेड रखेंगे और ये जोन हमने कोई अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया, ये सप्लाई जोन बन रहा है, बेरिश इंगल्फिंग बनी है। ये रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं, ये देखें, और इसका कलर भी हम रखते हैं रेड, ताकि हमें पता चले ये सेल का जोन है। अब ये देखें इस जोन से यूरो यूएसडी को क्या किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। वैसे भी अगर देखें तो इस जोन को ये देखें इसने किया है रीटेस्ट और यहाँ से डाउन क्लोजिंग दी है और दोबारा रीटेस्ट करता है, यहाँ से सेल 1.082 1.087 इस एरिया से इसको करना है सेल। अच्छा जी, ये डेली हो गया। H4 में देखते हैं। H4 में भी ये देखें इसने बेरिश इंगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है। ये देखें रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। अब ये होगी डबल कंफर्मेशन। ठीक हो गया। ये जोन थोड़ा छोटा है और इससे एंट्री लेना भी आसान है। इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब हमारे पास ये सेल का जोन आया, अल्टीमेट जोन। वो जोन बड़ा था, बड़े जोन से एंट्री लेना मुश्किल होता है। ये जोन बना है छोटा। हाँ जी, यहाँ भी डबल कंफर्मेशन मौजूद है। 50 का मूविंग एवरेज इसमें मौजूद है। यूरो यूएसडी मार्केट करेक्शन करने रिट्रेस के लिए अप होती है 1.082 1.083। यहाँ से हम करेंगे सेल, ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें प्रीवियस वीडियो में हमने पाउंड के ऊपर ये सेल का जोन बनाया था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से कितना ज़्यादा डाउन आई है। और अब न्यू जो सेल का जोन बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे। ये हो गया, ये सप्लाई जोन बन रहा है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ये जोन ड्रा नहीं किया, बल्कि डेली टाइम फ्रेम में ये बेरिश इंगल्फिंग है और ये सप्लाई का जोन है। और मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो हम इस जोन से क्या करेंगे जी, सेल करेंगे। ये है वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी पाउंड के ऊपर, जीबीपी यूएसडी के ऊपर। 1.300 से लेके 1.307 तक का जो एरिया है सेल का एरिया है। अब अगर H4 में आ जाए तो ये फर्दर प्रिसाइज हो जाएगा जोन। ठीक हो गया। नेस्डेक दोस्तों NAS 100 नेस्डेक बुलिश ट्रेंड में है और अगर आप इसके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में ये देखें ये डिमांड जोन बना हुआ है, इसका आप करेंगे वेट और रीटेस्ट पे आप इस जोन से इसको करेंगे बाय। US 30 मार्केट ने ऊपर बेरिश इंगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है, लेकिन ट्रेंड इसका बुलिश है। ये डिमांड जोन है। मार्केट अगर इस जोन में आने के बाद अप जाने लगती है तो इस जोन से हम इसको ज़रूर बाय करेंगे। क्रिप्टो किंग BTC दोस्तों ये देखें जी तकरीबन बुलिश हो चुका है। हम पूरा वीक वेट करते रहे हैं कि ये मार्केट जो है यहाँ तक डाउन आए 63 62 तक, फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करेंगे, लेकिन ये यहाँ तक डाउन नहीं आई। अगर यहाँ तक ये डाउन आ जाता है तो यहाँ से एक लंबी बाइंग बनेगी। हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय का रिस्क लेंगे और बाय की ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ये था हमारा वीकली एनालिसिस और ये वीकली एनालिसिस 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2024 तक के लिए है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।